हरे कृष्णा। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो आइए श्रवण करते हैं वैशाख मास के तीसरे अध्याय का। इसमें हम श्रवण करेंगे वैशाख स्नान से 5 प्रेतों का उद्धार तथा पाप प्रशमन नामक स्रोत का वर्णन। और इसके बाद हम श्रवण करेंगे कि वैशाख मास में तुलसी जी का पूजन किस प्रकार किया जाता है। कृपया करके हमारी वीडियो का श्रवण पूरा कीजिएगा और इन कथाओं को पूरा सुनिएगा, क्योंकि कथाओं को बीच में आधा अधूरा नहीं छोड़ा जाता है। ऐसा करने से दोष लगता है। और अगर आपने हमारे वैशाख मास के पहला और दूसरा अध्याय नहीं सुना है तो कृपया करके उसे भी जरूर सुनिएगा, वो हमारे चैनल पर अपलोडेड है। तो आइए श्रवण करते हैं। प्रिय भक्तजनों, अम्बरीश ने कहा, मुने, जिसके चिंतन मात्र से पाप राशि का लय हो जाता है, उस पाप प्रशमन नामक स्रोत को मैं भी सुनना चाहता हूँ। आज मैं धन्य हूँ, अनुग्रहित हूँ। आपने मुझे उस शुभ विधि का श्रवण कराया जिसके सुनने मात्र से पापों का क्षय हो जाता है। वैशाख मास में जो भगवान केशव के कल्याण में नामों का कीर्तन किया जाता है, उसकी मैं संसार में सबसे बड़ा पुण्य, पवित्र, मनोरथ तथा एकमात्र सुकृति से सुलभ होने वाला शुभ कर्म मानता हूँ। ओहो, जो लोग माधव मास में भगवान मधुसूदन के नामों का स्मरण करते हैं वे धन्य हैं। अतः यदि आप उचित समझें तो मुझे पुनः माधव मास की पवित्र कथा को सुनाइए। सूत जी कहते हैं, राजाओं में श्रेष्ठ हरि भक्त अम्बरीश का वचन सुनकर नारद मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। यद्यपि वे वैशाख स्नान के लिए जाने को उत्कंठित थे, तथापि उस संग में आनंद आने के कारण रुक गए और राजा से बोले। नारद जी ने कहा, महिपाल, मुझे ऐसा जान पड़ता है, यदि 2 व्यक्तियों में परस्पर भगवत कथा संबंधी सरस वार्तालाप छिड़ जाए तो वह अन्य विशुद्ध अनंतकरण को शुद्ध करने वाला होता है। आज तुम्हारे साथ जो माधव मास के महात्म्य की चर्चा चल रही है, यह वैशाख स्नान की अपेक्षा अधिक पुण्य प्रदान करने वाली है, क्योंकि माधव मास के देवता भगवान श्री विष्णु हैं। अतः उसका कीर्तन भगवान का ही कीर्तन है, जिसका जीवन धर्म के लिए और धर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए है, तथा जो रातों दिन पुण्य कर्मों में ही लगा रहता है, उसकी तो इस पृथ्वी पर मैं वैष्णव मानता हूँ। राजन, अब मैं वैशाख स्नान से होने वाले पुण्य फल का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। विस्तार के साथ सारा वर्णन तो मेरे पिता ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। वैशाख में डूबने वाली लगने मात्र से समस्त पाप छूट जाते हैं। पूर्ण काल की बात है, कोई मुनीश्वर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से सर्वत्र घूम रहे थे। उनका नाम था मुनि शर्मा। वे बड़े धर्मात्मा, सत्यवादी, पवित्र तथा शम, दम एवं शांति धर्म से युक्त थे। वे प्रतिदिन पितरों का तर्पण और श्राद्ध करते थे। उन्होंने वेदों और स्मृतियों के विधानों का सम्यक ज्ञान था। वे मधुर वाणी बोलते और भगवान का पूजन करते थे। वैष्णवों के संसर्ग में ही उनका समय व्यतीत होता था। वे तीनों कालों के ज्ञाता, मुनि, दयालु, अत्यंत तेजस्वी, तत्वज्ञानी और ब्राह्मण भक्त थे। वैशाख का महान महीना आया। मुनि शर्मा स्नान के लिए नर्मदा के किनारे जा रहे थे। उसी समय उन्होंने अपने सामने 5 पुरुषों को देखा जो भारी दुर्गति में फंसे हुए थे। वे अभी अभी एक दूसरे से मिले थे। उनके शरीर का रंग काला था। वे एक बरगद की छाया में बैठे थे और पापों के कारण उद्गिन होकर चारों ओर दृष्टिपात कर रहे थे। उन्हें देखकर द्विजवर मुनि शर्मा बड़े विस्मय में पड़ गए और सोचने लगे, इस भयानक वन में ये मनुष्य क्या कर रहे हैं।
और ये कहाँ से आए हैं? इनकी चेष्टा बड़ी दयनीय है, किंतु इनका आकार बड़ा भयंकर दिखाई देता है। ये पाप भागी चोर तो नहीं है। विप्रव, मुनि शर्मा की बुद्धि बड़ी स्थिर थी। वे जो ही इस प्रकार विचार करने लगे, उसी समय उपयुक्त पांचों पुरुष उनके पास आए और हाथ जोड़कर मुनि शर्मा से बोले। उन पुरुषों ने कहा, विप्रव, हमें आप कल्याण में पुरुषोत्तम जान पड़ते हैं। हम दुखी जीव हैं, अपना दुख विचार कर आपको बताना चाहते हैं। द्विजराज, आप कृपया करके हमारी कष्ट कथा सुने। देववश जिनके पाप प्रकट हो गए हैं, उन दीन दुखी प्राणियों के आधार आप जैसे संत महात्मा ही हैं। साधु पुरुष अपनी दृष्टि मात्र से पीड़ितों की पीड़ाएं हर लेते हैं। अब उनमें से एक ने सबका परिचय देना आरंभ किया। मैं पंचाल देश का क्षत्रिय हूँ। मेरा नाम नरवाहन है। मैंने मार्ग में मोहवश बाण द्वारा एक ब्राह्मण की हत्या कर डाली। मुझसे ब्रह्म हत्या का पाप हो गया। इसीलिए शिखा, सूत्र और तिलक से रहित होकर इस पृथ्वी पर घूम रहा हूँ और सबसे कहता फिरता हूँ कि मैं ब्रह्म हत्यारा हूँ। मुझ महापापी घाती को आप कृपया की भिक्षा दें। इस दिशा में पड़े पड़े मुझे 1 वर्ष व्यतीत हो गया। मैं पाप से जल रहा हूँ। मेरी चिंता शोक से व्याकुल है। तथा ये जो सामने दिखाई देते हैं, इनका नाम चंद्र शर्मा है। ये जाति के ब्राह्मण हैं। इन्होंने मोह से मलिन होकर गुरु का वध कर दिया। मगध देश के निवासी हैं। इनके स्वजनों ने इनका परित्याग कर दिया। ये भी घूमते घूमते देवात यहाँ आ पहुँचे हैं। इनके भी न शिखा है और न सूत्र। ब्राह्मण का कोई भी चिन्ह इनके शरीर में नहीं रह गया है। इसके सिवा जो ये तीसरे व्यक्ति हैं, इनका नाम देव शर्मा है। स्वामिनी, ये भी बड़े कष्ट में हैं। ये भी जाति के ब्राह्मण हैं, किंतु मोहवश वेश्या की आसक्ति में फंसकर शराबी हो गए थे। इन्होंने भी पूछने पर अपना सारा हाल सच सच कह सुनाया। अपने प्रथम पाप 4 को याद करके इनके हृदय में बड़ा संताप होता है। ये सदा मन स्थाप से पीड़ित रहते हैं। इनको इनकी स्त्री ने बंधु बांधवों तथा गांव के सब लोगों ने वहां से निकाल दिया। ये अपने उसी पाप के साथ भ्रमण करते हुए यहाँ आए हैं। ये चौथे महाशय जाति के वेश्य हैं। इनका नाम विदुर है। ये गुरु पत्नी के साथ संगमन करने वाले हैं। इनकी माता मिथिला में जाकर वेश्य हो गई थी। इन्होंने मोहवश 3 महीने तक उसी का उपभोग किया, परंतु जब असली बात का पता चला तो बहुत दुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हुए ये भी यहाँ आ पहुँचे हैं। हमसे ये जो 5वें दिखाई दे रहे हैं, ये भी वेश्य ही हैं। इनका नाम नंद है। ये पापियों का संसर्ग करने वाले महापापी हैं। इन्होंने प्रतिदिन धन के लालच में पड़कर बहुत चोरी की ही। पातकों से आक्रांत हो जाने पर इन्हें स्वजनों ने त्याग दिया। तब से ये स्वयं ही खिन्न होकर देवात यहाँ आ पहुँचे हैं। इस प्रकार हम 5 महापापी एक स्थान पर जुट गए हैं। हम सब के सब दुखों से घिरे हुए हैं। अनेकों तीर्थों में घूमते हुए आए हैं, मगर हमारा घोर पताका नहीं मिटता। आपको तेज से उपदीप्त देखकर हम लोगों का मन प्रसन्न हो गया। आप जैसे साधु पुरुष के पुण्यमय दर्शन से हमारे पताकों के अंत होने की सूचना मिल रही है। स्वामी, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों के पापों का नाश हो जाए। प्रभो, आप वेदार्थ के ज्ञाता हैं और परम दयालु जान पड़ते हैं। आपसे हमें अपने उद्धार की बड़ी आशा है। मुनि शर्मा ने कहा, तुम लोगों ने अज्ञानवश पाप किया है, किंतु इसके लिए तुम्हारे हृदय में अनुपात है तथा तुम सब के सब सत्य बोल रहे हो। इस कारण तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करना मेरा कर्तव्य है। मैं अपनी भुजा ऊपर उठाकर कहता हूँ, मेरी सत्य बातें सुनो। पूर्ण काल में जब मुनियों का समुदाय एकत्रित हुआ था, उस
उस समय मैंने महर्षि अंगिरा के मुख से जो कुछ सुना था वही वेद शास्त्रों में भी देखा, वह सबके लिए विश्वास करने योग्य है। मेरी आराधना से संतुष्ट हुए स्वयं भगवान विष्णु ने भी पहले ऐसी ही बात बताई थी। इस प्रकार भोजन से बढ़कर दूसरा कोई तृप्ति का साधन नहीं है, पिता से बढ़कर कोई गुरु नहीं है, ब्राह्मणों से उत्तम दूसरा कोई पात्र नहीं है तथा भगवान विष्णु से श्रेष्ठ दूसरा कोई देवता नहीं है। गंगा की समानता करने वाला कोई तीर्थ, गोदान की तुलना करने वाला कोई दान नहीं है, गायत्री के समान जप नहीं है, एकादशी के तुल्य कोई व्रत नहीं है, भार्या के सदृश मित्र, दया के समान धर्म तथा स्वतंत्रता के समान सुख नहीं है, गृहस्थ से बढ़कर आश्रम नहीं है और सत्य से बढ़कर सदाचार नहीं है। इसी प्रकार संतोष के समान सुख तथा वैशाख मास के समान महापापों का अपहरण करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। वैशाख मास भगवान मधुसूदन को बहुत ही प्रिय है। गंगा आदि तीर्थ में जो वैशाख स्नान का सुयोग अत्यंत दुर्लभ है, उस समय गंगा, यमुना तथा नर्मदा की प्राप्ति कठिन होती है। जो शुद्ध हृदय वाला मनुष्य भगवान के भजन में तत्पर हो पूरे वैशाख भर प्रातः काल गंगा स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। इसीलिए पुण्य के सारभूत इस वैशाख मास में तुम सभी पताकों की मेरे साथ नर्मदा तट पर चलो, उसमें गोते लगाओ। नर्मदा के जल का मुनि लोग भी सेवन करते हैं, वह समस्त पापों के भय का नाश करने वाला है। मुनि के यूं कहने पर वे सब पापी उनके साथ अद्भुत पुण्य प्रदान करने वाली नर्मदा की प्रशंसा करते हुए उसके तट पर पहुँचे। किनारे पहुंचकर ब्राह्मण श्रेष्ठ मुनि शर्मा का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने वेदोक्त विधि के अनुसार नर्मदा के जल में प्रातः स्नान किया। उपयुक्त पांचों पापियों ने भी ब्राह्मण के कहने से जो ही नर्मदा में डुबकी लगाई, त्यों ही उनके शरीर का रंग बदल गया। वे तत्काल स्वर्ण के समान कांतिमान हो गए। फिर मुनि शर्मा ने सब लोगों के सामने उन्हें पाप प्रशमन नामक स्त्रोत सुनाया। भूपाल, अब तुम पाप प्रशमन नामक स्त्रोत सुनो। इसका भक्ति पूर्व श्रवण करके भी मनुष्य पाप राशियों से मुक्त हो जाता है, जिसके चिंतन मात्र से बहुत से पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके सिवा और भी बहुत से मनुष्य इसका स्रोत का सहारा लेकर अज्ञान जाति पाप से मुक्त हो जाते हैं। जब मनुष्यों का चित्त पराय स्त्री, पराय धन तथा जीव हिंसा आदि की ओर जाए तो इस पृष्ठि रूपा स्तुति की शरण लेनी चाहिए। यह स्तुति इस प्रकार है। संपूर्ण विश्व में व्यापक भगवान श्री विष्णु को सर्वदा नमस्कार है। विष्णु को बारंबार प्रणाम है। मैं अपने चित्त में विराजमान विष्णु को नमस्कार करता हूँ। अपने अहंकार में व्याप्त श्री हरि को मस्तक झुकाता हूँ। श्री विष्णु चिंतन में विराजमान ईश्वर मन और इंद्रियों के शासक, अव्यक्त, अनंत, अपराजित, सबके सब द्वारा स्तवन कराए योग्य तथा आदि अनंत से रहित ऐसे श्री हरि को मैं निरंतर प्रणाम करता हूँ। जो विष्णु मेरे चित्त में विराजमान है, जो विष्णु मेरी बुद्धि में स्थित है, जो विष्णु मेरे अहंकार में व्याप्त है तथा जो विष्णु सदा मेरे स्वरूप में स्थित है, वे ही कर्ता होकर सब कुछ करते हैं। उन विष्णु भगवान का चिंतन करके चराचर प्राणियों का सारा पाप नष्ट हो जाता है। जो ध्यान करने और स्वप्न में दिख जाने पर भी पापियों के पाप हर लेते हैं तथा चरणों में पड़े हुए शरणागत भक्त जिन्हें अत्यंत प्रिय है, उन वामन रूपधारी भगवान श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ, जो अजन्मा, अक्षर और अविनाशी है तथा इस अवलंब शून्य संसार में हाथ का सहारा देने वाले हैं। स्त्रोत द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है, उन सनातन श्री विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। हे सर्वेश्वर, हे ईश्वर, हे व्यापक परमात्मा, हे अधोदज,
हे इंद्रियों का शासन करने वाले अंतर्मयी हर्षिकेश, आपको बारंबार नमस्कार है। हे नरसिंह, हे अनंत, हे गोविंद, हे भूत भावन, हे केशव, हे जनार्दन, मेरे दुर्वचन, दुष्कर्म और दुष्चिंतन को शीघ्र ही नष्ट कीजिए। महाबाहो, मेरी प्रार्थना सुनिए। अपने चित्त में वश में होकर मैंने जो कुछ बुरा चिंतन किया हो उसको शांत कर दीजिए। ब्राह्मणों का हित साधन करने वाले देवता गोविंद, परामर्थ में तत्पर रहने वाले जगन्नाथ, जगत को धारण करने वाले अच्युत्य, मेरे पापों का नाश कीजिए। हे हर्षिकेश, मैंने जो पूर्ण काल, सायंकाल, मध्य काल तथा रात्रि के समय इस शरीर, मन और वाणी के द्वारा जानकर या अनजाने में जो कुछ पाप किया हो वह सब हर्षिकेश, पुंडरीकाक्ष और माधव इन 3 नामों के उच्चारण से नष्ट हो जाए। हर्षिकेश, आपके नामों का उच्चारण से मेरा शरीर पाप नष्ट हो जाए। पुंडरीकाक्ष, आपके स्मरण से मेरा मानस ताप शांत हो जाए तथा माधव, आपके नाम कीर्तन से मेरे वाचिक पाप नाश हो जाएं। मैंने खाते पीते, खड़े होते, सोते, जागते तथा ठहरते समय मन, वाणी और शरीर से स्वार्थ तथा हानि, धन के लिए जो कुतिसंग किया है, योनि और नरकों की प्राप्ति करने वाला महान तथा थोड़ा पाप किया है, वह सब भगवान वासुदेव का नाम उच्चारण करने से नष्ट हो जाए। जिसे पर ब्रह्मा, परम धाम और परम पवित्र कहते हैं, वह तत्व भगवान विष्णु ही है। इन श्री विष्णु भगवान का नाम कीर्तन करने से मेरा जो भी पाप हो वे नष्ट हो जाएं। जो गंध और स्पर्श से रहित हैं, ज्ञानी पुरुष जिसे पाकर पुनः इस संसार में नहीं लौटते, वह श्री विष्णु का ही परम पद है। वह सब मुझ में पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए। यह पाप प्रशमन नामक स्रोत है। जो मनुष्य इसे पढ़ता और सुनता है वह शरीर, मन और वाणी द्वारा किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, वह पाप ग्रह आदि के भय से भी मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। यह स्रोत पाप राशियों का प्रायश्चित है। इसीलिए श्रेष्ठ मनुष्यों को प्रयत्न पूर्वक करने तथा स्रोत का पाठ करना चाहिए। हे राजन, इस स्रोत के श्रवण मात्र से पूर्ण जन्म तथा इस जन्म के किए हुए पाप भी तत्काल नष्ट हो जाते हैं। यह स्रोत पाप रूपी वृक्ष के लिए कुठार और पाप में ईंधन के लिए दानावल है। पाप राशि रूपी अंधकार समूह का नाश करने के लिए यह स्रोत सूर्य के समान है। मैंने संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए इसे तुम्हारे सामने प्रकाशित किया है। इसके पुण्य में महात्म्य का वर्णन करने में स्वयं श्री हरि भी समर्थ नहीं है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। इसके आगे का श्रवण हम आगे वाले अध्याय में करेंगे। आइए अब श्रवण करते हैं कि तुलसी माता की पूजा वैशाख मास में किस प्रकार की जाती है। शास्त्रों के अनुसार वैशाख माह में भगवान विष्णु की पूजा का विधान बताया गया है। इस दौरान भगवान विष्णु की माधव नाम से पूजा की जाती है। इसे माधव माह के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार वैशाख मास में ओम माधवाय नमः मंत्र का जप नियमित रूप से 11 बार अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। वैशाख माह में तुलसी पूजन के साथ साथ भगवान विष्णु जी की पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस माह में श्री हरि की पूजा तुलसी पत्र से करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को कैरियर में तरक्की मिलती है और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। वहीं घर परिवार में सुख शांति भी आती है।
इस माह में तुलसी का पौधा लगाना भी शुभ माना जाता है। घर, मंदिर या आंगन में तुलसी का पौधा लगाने और उसकी देखरेख करने से जीवन में सफलता ही सफलता मिलती है और व्यक्ति खूब आगे बढ़ता जाता है। इस माह में जप, तप और हवन के साथ स्नान और दान का भी बहुत महत्व बताया गया है। इस सब कार्य को करने से व्यक्ति को अक्षय फल की प्राप्ति होती है और वैशाख माह में जल्दी उठकर भगवान विष्णु की पूजा करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है और जीवन में तरक्की मिलती है। इस माह में मिट्टी का घड़ा दान करने का भी विधान बताया गया है। इस दौरान अगर आप किसी मंदिर में, बाग बगीचे में या फिर स्कूल आदि में मिट्टी का घड़ा रखते हैं तो बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में खुशहाली आती है। कहा जाता है कि महिलाओं को तुलसी पूजन करते समय बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। इसके साथ ही अन्य पूजा अनुष्ठानों की तरह तुलसी पूजन करते समय भी बालों को बांधकर रखना चाहिए। तुलसी पूजा करते समय रोजाना सुबह जल्दी उठकर स्नान करके उसके पश्चात पूजा घर में साफ करके पूजा घर में दिया लगाकर फिर तुलसी माता को दिया लगाना चाहिए। तुलसी के नीचे हमेशा गाय के शुद्ध घी का दीपक ही जलाना चाहिए। इसके लिए आप नियम रूप से शाम और सुबह में तुलसी में दीपक जरूर लगाएं। उसके बाद तुलसी में जल अर्पित करें। तुलसी माता को रोली और सिंदूर और हल्दी से तिलक करें। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और घर में खुशहाली आती है। वैशाख के महीने में जिस तरह हम कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन करते हैं, वैशाख के महीने में भी इसी प्रकार से नियमित रूप से पूजा करना चाहिए। तुलसी माता की पूजा विशेषकर जरूर करनी चाहिए और साथ ही पीपल देवता की भी पूजा करनी चाहिए। तो प्रिय भक्तजनों, आइए अब हम श्रवण करते हैं वैशाख मास में सुनने वाली बूढ़ी माई की कथा। एक बुढ़िया माई थी जो तुलसी माता की रोज पूजा किया करती थी और तुलसी माता से कहती थी कि हे तुलसी, मैं तेरा बिडला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, वैकुंठ में वास दे, चटकी चाल दे, पटकी मोत दे, चंदन का काट दे, रानी का राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मोत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। यह सब बातें सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तो इस पर एक दिन भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तो तुलसी माता ने कहा कि प्रभु, एक बूढ़ी माई है जो रोज मुझे सींचती है और वह मुझसे यह कहती है कि हे तुलसी, मैं तेरा बिडला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, वैकुंठ में वास दे, चटकी चाल दे, पटकी मोत दे, चंदन का काट दे, रानी का राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मोत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। माता कहने लगी, मैं उसकी सब बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण जी का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, अब वो मरेगी तो मैं अपने आप उसे कंधा देने आ जाऊंगा। तुम बूढ़ी माई से कह देना। एक दिन ऐसा आया कि बूढ़ी माई मर गई। सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 साल के बालक के रूप में आए और बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कहा, मैं कहता हूँ। बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा गास ले, वैकुंठ का वास ले, चटकी चाल ले, पटकी मोत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बूढ़ी माई हल्की हो गई और भगवान ने कंधा दे दिया। बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसा बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना, और जो इस कथा को सुने और सुनाए और सुनते हुए जो हुंकारा भरे, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए तुलसा माता की जय।
अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और यदि आपने वैशाख मास का पहला और दूसरा अध्याय नहीं सुना है तो कृपया करके हमारे चैनल पर जाकर श्रवण कीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।